Good morning, students. Today we will start next topic of atoms and nuclei chapter. ठीक है, that is कल हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या चीज़ है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज. ठीक है, समझ लगी कि नहीं. साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर चार्ज, सारा मैंने भेज भी दिए थे नोट्स. ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस का बता दिया था. ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, केमिस्ट्री में भी किया हुआ है. मास डिफेक्ट क्या चीज़ है, बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज़ है, कल सारा कुछ मैंने बता दिया था. बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ठीक है, जो ऐसी एनर्जी चाहिए हमें न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठा रखने के लिए. न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं. क्या होते हैं न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, आज हम करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. ठीक है, क्या चीज़ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. एवरेज एनर्जी चाहिए हमें एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए. टू रिलीज अ न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. दैट इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, दैट इज ए. ए इज द मास नंबर. ठीक है, क्या चीज़ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड, एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड to release a nucleon from the nucleus. To release a nucleon from the nucleus is called binding energy per nucleon. Formula is binding energy per nucleon is equal to binding energy upon mass number. A is the mass number. ठीक है, that is delta m into 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ए. ठीक है, ठीक है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. यहाँ लिख देती हूँ, इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर. बाइंडिंग एनर्जी क्या है, डेल्टा एम मास डिफेक्ट इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ए. दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. ठीक है, आज हम करेंगे ग्राफ बिटवीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ. ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन and you see LEON versus mass number, that is A. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर A. ठीक है, इधर को मास नंबर, दिस साइड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इस साइड को हमारा मास नंबर ए. ठीक है, 1 240 140 ग्राफ शुरू किया. ठीक है, ठीक है बच्चे, यहाँ तक ले आओ 140 को. ठीक है, इसके बाद मास नंबर और बढ़ा दो चाहे. ठीक है, ठीक है, 1H1 हाइड्रोजन, हीलियम, 2He4. ठीक है, दिस वन 3
लिथियम 7 Li, दिस इज 1H1, ये लिथियम आ गया, 3 एटॉमिक नंबर, मास नंबर इज 7, 1H1 2He4, ऐसे ही सारे जितने भी आते हैं आपके, ठीक है, अप टू क्रिप्टॉन तक या आर्गॉन तक, सॉरी क्रिप्टॉन नहीं आर्गॉन तक, समझ लगी। यहाँ पे क्या होगी, फ्यूज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न, दैट इज द लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइंड टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियाई। जब 40 to 140 आपका मास नंबर होगा तो यहाँ होगी स्टेबिलिटी, स्टेबल होगा, ये न्यूक्लियाई स्टेबल होंगे। 140 से आगे ग्रेटर देन 140 आगा जब मास नंबर एलिमेंट्स का, तो वहाँ होगी आपकी न्यूक्लियर फिशन, हैवी न्यूक्लियाई जो हैं वो टूट जाएंगे और क्या करेंगे, लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। सो इसका कंक्लूजन क्या है, सीधा है ये ग्राफ, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। द न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर ए लेस देन 40, ठीक है, द न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर ए लेस देन 40, पहला आएगा, इसमें 3 तरह से हमारा डिवाइड होगा ग्राफ। पहला होगा हैविंग मास नंबर ए लेस देन 40, पहला केस, द लाइटर न्यूक्लियाई, ठीक है, द लाइटर न्यूक्लियाई, ठीक है, ब्रेक नहीं सॉरी कंबाइंड टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियाई, ठीक है, ठीक है। इस ग्राफ में फर्स्ट केस है द न्यूक्लियॉन्स हैविंग मास नंबर ए लेस देन 40 ऑन, ठीक है, टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियाई ऑन कम्बिनेशन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई, ठीक है, समझ लगी कि नहीं। फर्स्ट केस है न्यूक्लियर फ्यूजन, द न्यूक्लियॉन्स हैविंग मास नंबर ए लेस देन 40 have tendency to form a heavy nuclei on combination of lighter nuclei, that is the nuclear fusion. Second case है the nucleons having mass number lies between, second case है having mass number A lies between 40 and 140 are stable. The nucleons having mass number A lies between 40 and 140 are stable. Third, the nuclei having mass number greater than 140. Third case है A greater than 140 are less stable. ठीक है, they have tendency to break heavy nuclei into lighter nuclei. इसमें heavy nuclei को तोड़ना है कि वो क्या बन जाए, lighter nuclei. ठीक है, that is nuclear fission. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला केस है जब मास नंबर न्यूक्लियॉन्स का लेस देन 40 है, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियाई ऑन कम्बिनेशन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई। सेकेंड केस है न्यूक्लियॉन्स हैविंग मास नंबर बिटवीन 40 एंड 140 आर मोर स्टेबल। थर्ड केस है द न्यूक्लियॉन्स हैविंग मास नंबर ग्रेटर देन 140 आर लेस स्टेबल, दे हैव टेंडेंसी टू ब्रेक हैवी न्यूक्लियाई। यहाँ पे ब्रेक करना है हैवी न्यूक्लियाई को टू फॉर्म ए लाइटर न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन एंड दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION। ठीक है, समझ लगा कि नहीं, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में लाइटर को कंबाइन करके हैवी बनाना है, फिशन में हैवी को तोड़ना है और लाइटर न्यूक्लियाई बनाने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। ठीक है, आगे है बच्चे आपका पैकिंग फ्रैक्शन, लास्ट टॉपिक है इसका। पैकिंग फ्रैक्शन मैं देख लूँगी कुछ रह ना जाए। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग करते टाइम कितना फ्रैक्शन आया है, दिस इज व्हाट इज दिस, इट इज डिफाइंड एज, पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज मास डिफेक्ट, इट इज डिफाइंड एज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। कितना मास डिफेक्ट आया है पर न्यूक्लियन, दैट इज मास डिफेक्ट अपॉन मास नंबर, मास डिफेक्ट अपॉन मास नंबर। ठीक है, मास डिफेक्ट अपॉन मास नंबर। इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी आपको पता ही है, अगर लेस पैकिंग फ्रैक्शन होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक
ठीक है। किसी चीज़ में फ्रैक्शन कम है, कमी कम है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। अगर मोर पैकिंग फ्रैक्शन होगा तो लेस स्टेबिलिटी होगी, ज़्यादा उसमें कमी है तो उसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। दिस आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। लेस पैकिंग फ्रैक्शन, मोर स्टेबिलिटी, मोर पैकिंग फ्रैक्शन, लेस स्टेबिलिटी। बच्चे न्यूक्लियर फिजन फ्यूशन मैंने बता दिया है। इसकी आपने डे टू डे में जो इनकी एप्लीकेशंस हैं न्यूक्लियर फिजन की, या एग्जांपल्स हैं, उनको बुक में से ज़रूर करना है। अब मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगी। उसके बाद हमने सिंपल माइक्रोस्कोप कर लिया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आपके 2 रह गए हैं टॉपिक, वो भी मैं करवा दूंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।